के दौरान जब सभी बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे थे, तो जो लड़कियों को हरास कर चुके हैं उस दौरान एक सेक्सुअल हैरासमेंट का केस बिल गेट्स पे भी आया था। और ठीक कुछ दिन बाद 2020 में, जी हाँ ध्यान से सुनेगा, 2020 में बिल गेट्स रिजाइन फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑल्सो। सीईओ से तो वो पहले ही स्टेप डाउन कर चुके थे जब लेट 90s में माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे कि ये मोनोपोली चला रहे हैं और अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस हो रही है, बिकॉज वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री में। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट ने 2020 में इस केस के आने के बाद दबाव बनाया होगा कि इससे पहले कि तुम्हारे काले चुट्टे बाहर आए, भाई साहब रिजाइन कर दो। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। इनफैक्ट अमेरिका में कुछ एक्टिविस्ट थे जिन्होंने एक ऑपरेशन किया और साथ में काफी सारी महिलाएं जब उस समय पे अपनी जॉब एप्लीकेशन अप्लाई करती थी, तो इनफैक्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएगा अलग अलग फॉर्मेट में ये वाली बात। तो वुमेन जब अप्लाई कर रही थी कभी भी किसी की पोजीशंस में जो कि डायरेक्टली अंडर बिल गेट्स आता था, तो आपको पता है बैकग्राउंड चेक में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते थे। सवाल इस तरह के थे कि क्या उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्या वो हैप्पीली डाइवोर्स्ड है, क्या उन्होंने कभी इंटरनेट पे अपनी न्यूड फोटोज डाली हैं, क्या कभी भी वो पैसे के लिए नंगी नाची है। इस तरह के मतलब क्या बोलूं, इस तरह के सवाल डाले गए थे। वेल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है बिल्कुल, और मुझे भी लगता है कि भैया की पोजीशन है वो भी अंडर बिल गेट्स, तो उसके लिए तो इस तरह के सवाल पूछना वो भी वुमेन से बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताएगा। पर अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि बिल गेट्स की हरकतें जब इतनी है ऐसी वैसी हैं, तो ये मीडिया एक्सक्लूसिवली इसके बारे में रिपोर्ट क्यों नहीं करती? बिकॉज मीडिया को तो मसाले से मतलब है, और यहां पर जब इतना तगड़ा मसाला मिलने वाला है तो इसको क्यों अवॉइड करें? दोस्तों, इट्स द सेम रीजन वाई हमारे देश में मीडिया रिपोर्ट ही नहीं करती कि हमारे देश की कुछ ऐसे रिचेस्ट बिलियनर्स है जिनकी कंपनी इंसेनली वैल्यूड है, लेकिन स्टिल वो ना ही हमारे टॉप 10 हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में आते हैं हमारे देश के, ना ही हाईएस्ट एम्प्लॉयर्स में आते हैं, ना ही उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। बस उसी रीजन के चक्कर में, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया हमारे देश में, उन लोगों ने भी मीडिया को खरीद लिया। सेम चीज बिल गेट्स ने। बिल गेट्स अप्रॉक्स 830 करोड़ रुपीस सालाना मीडिया पे डोनेट करते हैं, स्पेशली इन कंपनीज लाइक बीबीसी, गार्डियन एंड फाइनेंशियल टाइम्स। वो केवल यूएसए ही नहीं, बाकी कंट्रीज जैसे कि फ्रांस और जर्मनी है, वहां पर भी पैसे लगाते हैं, बिकॉज ओवरऑल नरेशन में एक सिमेट्री होनी चाहिए, सेम नरेशन जाना चाहिए कि बिल गेट्स एक बहुत बड़े दानवीर है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मैं एक चैरिटी शुरू कर रहा हूं और मोटा भाई, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे, मोटा भाई मान लीजिए 500 करोड़ रुपए मुझे हर साल उस रूट से देने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी मिल सकते हैं। बाय द वे, अगर आप अपने हमारे इस वीडियो को लाइक करो, अभी तक लाइक नहीं किया है, तो कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो उस केस में ऑब्वियसली मोटा भाई के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे को हर साल 500 करोड़ आ रहा है। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट ओवर हियर। एनीवेज, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, जस्ट बिकॉज अभी मुझे याद आया बोलते बोलते। एंड अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, इससे काफी मोटिवेशन मिलती है। और एक बार चैनल पे स्कैम का प्लेलिस्ट और इंस्पायरिंग ट्रेडर्स का प्लेलिस्ट जरूर जाके देखिएगा, मजा आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई, बिल गेट्स ने एक सिंपल सी चीज करी हुई है, उसने मीडिया हाउसेस पे बहुत ज्यादा डोनेशन करके रखा हुआ है, और साथ में वो अपनी चैरिटेबल वर्क के चक्कर में अपने पीआर एक्टिविटीज के थ्रू अपने इमेज को सुधारते हुए हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं है। इस चीज पे बात करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि 1998 में जब बिल गेट्स के ग्रह थोड़े से खराब चल रहे थे, उनके सितारे उनके फेवर में नहीं थे, जब सब कुछ खराब चल रहा था, तभी कुछ एक्टिविस्ट जब इनको रिपोर्ट कर रहे थे, उन्हीं के दौरान पे बिल गेट्स उन पे चिल्ला दिए थे। इनफैक्ट बिल गेट्स का टेम्परामेंट इतना लूज था उस समय पे, बिकॉज यंग ब्लड होगा, ईगो होगा, एरोगेंस होगा, नया नया सक्सेस मिला था, तो कोर्ट में भी वो काफी एरोगेंटली आंसर कर रहे थे, जिसके चक्कर में उन्होंने काफी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों का ईगो हर्ट कर दिया था। सो 1998 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एंटी ट्रस्ट वायलेशन के दौरान जब प्लानिंग करी कि भैया अब बहुत हो गया, ये आज का आया नया लड़का बहुत तेज चल रहा है, तो हम पूरी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली तोड़ेंगे। और ऐसा हमने पहले भी देखा, यूएस के इतिहास में हो चुका है। जब हमने रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड की बात करी, रॉकफेलर्स की बात करी, तो हमने देखा है कि हर जगह ये चीज तो होती है। तो बिल गेट्स को जब ये पता लगा कि भाई साहब, उसके जो एडवाइजर्स थे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे चक्कर में माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं बचेगी, इतने टुकड़े कर देंगे कि तुम्हारे सारे एम्बिशंस पानी में मिल जाएंगे। तो क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे, बिल गेट्स को बोला जा रहा था तुम एग्रेसिव होके अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर दे रहे हो, तुम स्मॉल बिजनेसेस को बहुत जल्दी निपटा दे रहे हो। तो बिल गेट्स की टीम ने उनको राय दी कि भाई आप इस चक्कर में माइक्रोसॉफ्ट से हाथ धो बैठोगे तो आप सीईओ के पद से रिजाइन कर दो। तो उन्होंने उस समय पे सीईओ के पद से रिजाइन कर दिया, और बाद में उन लोगों ने अगर बिल गेट्स की बात करूं तो बाद में धीरे धीरे चल के हम जैसे आए लेट 2000s में, 2000s में, तब उन्होंने डायरेक्टर की भी पोस्ट छोड़ दी।
तो इसीलिए उन लोगों ने वहां पर डिसाइड किया कि अब हमारे ना लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, तो क्या करें, तो उस समय पर उन्होंने चालू करा अपना पहली बार फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इंटरेस्टिंगली जब ये एंटी ट्रस्ट वायलेशन का केस चल रहा था, उन्हीं 18 मंथ्स में एक और चीज हुई। अदर देन फॉर्मिंग द फाउंडेशन 2400 करोड़ रुपीस का खर्चा हुआ, जो कि बाद में आप देख सकते हैं मल्टीपल बुक्स के अंदर दिया गया है, वो भी केवल मार्केटिंग और पीआर में। सबसे ज्यादा खर्चा अचानक से ये लोग करने लग गए थे केवल इस चीज पे कि बिल गेट्स की इमेज कैसी सुधारी जाए। अब ये कितने काम आया, ये इस चीज से समझ में आ सकता है कि 18 मंथ्स पहले न्यूज़पेपर छापते थे कि बिल गेट्स इस सदी के सबसे ज्यादा कनिंग बिजनेसमैन है, सबसे ज्यादा रूथलेस बिजनेसमैन है, सबसे ज्यादा बेकार बिजनेसमैन है। लेकिन 18 मंथ्स बाद ठीक हेडलाइंस चेंज हो गई और वो कहने लग गए कि बिल गेट्स द मोस्ट लवेबल बिजनेसमैन एंड द मोस्ट चैरिटेबल मैन ऑन द प्लैनेट। वेट, कोई नहीं कहेगा कि भैया बिल गेट्स दोगला है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको शायद ये नहीं पता होगा कि पॉल एलन, जो कि बिल गेट्स के पार्टनर थे, जिसके साथ मिलके बिल गेट्स ने अपने पूरे बिजनेस एम्पायर को खड़ा करना शुरू किया, तो एक समय पे पॉल एलन की कैंसर की ट्रीटमेंट चल रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है, जब अगर आपका बहुत जिगरी दोस्त जिसके साथ आपने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी है, उसके साथ कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा होगा, तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़े से कॉशियस होगे और उसके लिए दुआ करोगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहां पर क्या हुआ, उस इंसिडेंट को बोर्ड के सामने बिल गेट्स ने ऐसा पेश किया कि भैया पॉल एलन की हालत खराब है, अब वो इनएफिशिएंट है, तो इनकी इक्विटी डाइल्यूट कर देते हैं और शेयर्स, ताकि वो सस्ते में उसकी टेक ओवर कर सके अपने दोस्त की। मतलब जी हाँ, ये तो दोस्ती है, इसको दोगलापन कोई नहीं कहेगा। एनीवेज, अब आएंगे हम वन साइडेड ब्लाइंडेड फैंस के पास, जिनका खून बड़ा खौल रहा कि अभिषेक को एक मिला के दे दे, हमारे बिल्ली भाई के बारे में ऐसा क्यों बोला। बट जो हमको रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है, जो कोई नहीं कहता वो हम कह देते हैं, और बाद में जब लोग फैक्ट्स वेरीफाई करते हैं तब उनको पता लगता है कि भैया अभिषेक भाई ने सही बात बोली है। तो जो वो तगड़े फैंस है जो अब आके कहेंगे कि तूने क्या उखाड़ा, तूने झाट भर नहीं उखाड़ा है तेरी लाइफ में। बाय द वे, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये ऑटो कैप्शन जो एआई के हम यूज कर रहे हैं वो झाट भर को क्या लिखते हैं यहाँ पे। कमेंट्स में बताना आप लोगों ने इधर क्या नोटिस किया। एनीवेज, फिर कुछ बोलेंगे, अरे भाई तू बिल गेट्स को जानता है क्या, अरे भाई तू बिल गेट्स ने तो सिर्फ अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, हार्ड वर्क से बनाया। तो बट वेट 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 वेट, यहीं पे रुक जाओ, बिकॉज भाई फिर से दोगलापन यहाँ पर हो गया है, और मैटर जो है ना, ये अब मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। नो डाउट, बिना हार्ड वर्क के आप 190 लाख करोड़ तो छोड़ो, 1 करोड़ रुपए भी नहीं कमा सकते हो। यहां पर बिल गेट्स ने तो 190 लाख करोड़ रुपीस का एम्पायर खड़ा कर दिया है। लेकिन भाई, अगर आप ये एग्जांपल देके कि इफ बिल गेट्स कैन डू देन व्हाई कांट आई, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो अब सारे फैक्ट्स एक एक करके सुनो। अगर पसंद आ रहा है लाइक भी करते जाओ। तो पहली, बिल गेट्स इंडिया में अगर पैदा होते, हाइपोथेटिकल लेते हैं, तो वो कभी भी इतने बड़े बिलियनर नहीं बनते। क्यों? लेट्स टेक एन एग्जांपल। बिल गेट्स अगर इंडिया में पैदा हुए होते, जब वो यूएस में पैदा हुए, तब वो 30 साल तक मल्टी मिलियनर इसलिए नहीं बनते बिकॉज अमेरिका में 1960s में टेक और कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इंडिया में 1985 में इसको रिटेल को इंट्रोड्यूस किया गया। तो 30-31 तक तो पहली बात बिल गेट्स को पता ही नहीं चलता कि कंप्यूटर नाम की भी कोई चीज है। अच्छा वो छोड़ो, बिल गेट्स अगर लड़की भी पैदा हो गए होते ना, तो रिचेस्ट पर्सन नहीं बन पाते। पता है क्यों? बिकॉज वो 1960s में हुए, और 1960s तक तो लड़कियों को यूएसए पे इतनी रोक टोक थी कि आप पूछो मत, काम करने भी नहीं देते थे बहुतों को। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि यूएसए में अगर आप जाते हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सुनिए ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी जिसका सब एग्जांपल देते हो, बिल गेट्स यहाँ का ड्रॉप आउट हुआ है। तो भैया 60s तक तो वहां पर लड़कियों को जाने की एंट्री भी नहीं मिलती थी, हार्वर्ड में अलाउड नहीं थे पढ़ने। तो या इसका मतलब ये है कि अगर बिल गेट्स लड़की होते तो भी वो नहीं हो पाते। चलो ये छोड़ो कि आपने ये बोला, अगर बिल गेट्स की गोरी चमड़ी नहीं होती ना, तो भी वो रिचेस्ट नहीं बन पाते। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कह रहे हो? बिकॉज एक सिंपल सी बात है, 1964 में सिविल राइट्स एक्टिविस्ट ने ये जो ब्लैक्स हैं उनको उनका हक दिलाया गया था जब सिविल राइट्स का मूवमेंट हुआ था। उसके पहले रंग रूप के इतने ज्यादा क्लेश थे कि अगर आप डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो, ब्लैक हो, तो आपको कॉफी शॉप तक यूएस में नहीं घुसने देते थे। सिलिकॉन वैली तो भूल जाओ। लेकिन बिल गेट्स गोरे पैदा हुए थे तो इसका भी उनको फायदा हुआ। चलो वो छोड़ो, अगर बिल गेट्स सिएटल के टॉप प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते और वहां नहीं रहते तो भी वो रिचेस्ट नहीं बनते, क्योंकि उस समय यूएसए का, अगर मैं कंटेक्स्ट के लिए बता दूं, तो साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, या फिर अगर पुणे की बात करें तो कोरेगांव पार्क था, जहां पर बिल गेट्स खुद के पैसों से, मतलब घर वालों के पैसों से ये सारी चीजें कर रहे थे, मतलब एलीट क्लास में पढ़ रहे थे। इतना ही नहीं,
बिल गेट्स के तब टोटल बिल गेट्स को एक्सेस मिला हुआ था सिएटल के उस प्राइवेट स्कूल में सुपर कंप्यूटर के साथ, बिकॉज वो एकमात्र प्राइवेट स्कूल था उस समय पे विद सुपर कंप्यूटर। इनफैक्ट यूएसए में उस समय पे केवल 20 सुपर कंप्यूटर्स अवेलेबल थे, सप्लाई में थे, तो बिल गेट्स को उसका भी एक्सेस मिला। बिल गेट्स को लीगल नॉलेज या कंपनी रजिस्ट्रेशन के इनिशियल केसेस सॉल्व करने की भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनके पापा एक बहुत विख्यात लॉयर थे जिन्होंने सब उनको इनकॉर्पोरेट करके दिया, कंपनी बना के दी, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर लीगल सारी चीजें उनको करके दी, क्योंकि पापा के कनेक्ट थे। बिल गेट्स जब पॉल एलन के पास गए थे तो पॉल एलन को बोला कि भाई हार्वर्ड से ड्रॉप आउट कर लेते हैं ताकि अपन माइक्रोसॉफ्ट बनाए। दोनों ने ले लिया बिकॉज घर का बैकअप अच्छा था, घर वाले रईस थे, बट उनका एक और पार्टनर था जिसका नाम था मॉन्टी। मॉन्टी को जब उन्होंने कहा तो मॉन्टी ने एक सिंपल सी चीज कही कि भाई साहब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पिताजी कारीगर हैं, मैं स्कॉलरशिप में पढ़ रहा हूं, मेरे को पढ़ने दो, तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूं। अच्छा चलो वो छोड़ो, माइक्रोसॉफ्ट को पहला ब्रेक कैसे मिला? कभी आपने सुना होगा या कहानी देखी होगी, अगर आपको जानना है पूरा डिटेल अबाउट दैट माइक्रोसॉफ्ट स्टोरी तो कमेंट्स में माइक्रोसॉफ्ट लिख देना, मैं और डिटेल में इसको बताऊंगा। लेकिन MS DOS, जी हाँ, IBM को इन लोगों ने चिपकाया था, और वो भी MS DOS इन्होंने नहीं बताया था। 24 घंटे बचे थे प्रेजेंटेशन देने के लिए, इन्होंने कमिटमेंट दे दी थी IBM को कि हम ऐसी चीज देंगे कि आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, और कमिटमेंट के बाद इनके पास कुछ था नहीं। तो पॉल एलन जो कि बिल गेट्स के पार्टनर थे, उनको बिल गेट्स ने बोला कि भाई साहब तुम जाओ और कहीं से डॉस का जुगाड़ करो। तो एक स्ट्रगलिंग स्टार्टअप फाउंडर था, तो गराज में कुछ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम बनाता था, उसने डॉस बनाया था, उससे डॉस खरीद लिया, राइट्स ले ली, और वही चीज IBM को चिपका दिया। बट वेट अ सेकंड, बस इतना ही नहीं, अगर IBM उस समय पे इतनी बड़ी थी तो उन्होंने बच्चों से ये वाली डील क्यों ली? बिकॉज मैरी गेट्स जो थी, मैरी गेट्स वो डायरेक्टर बोर्ड में थी, पेरेंट यूनाइटेड वे बोर्ड IBM की। और मैरी गेट्स कौन है? मैरी गेट्स है बिल गेट्स की मम्मी। मम्मी डायरेक्टर बोर्ड पे बैठी हुई थी, तो वहां से सेटिंग हो गई। बिल गेट्स के पापा की बात करूं तो फिलैंथ्रोपिस्ट थे, और उनका उसी समय पे बड़े बड़े आदमियों के साथ उठना बैठना था। फॉर एग्जाम्पल वो जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ उठना बैठना था। तो भाई अगर आपके पास ये सारी चीजें अभी हैं, मतलब ये तो मैं 1960s में बता रहा था, इतना सारा एक्सेस है, तो आज के समय पे आप मान लो अगर आपका पूरा घर AI पे चल रहा है, अगर आप पापा की परी हो, या फिर आपके पापा के पास एटलीस्ट 1000 करोड़ की संपत्ति है, तो बिल्कुल आप सोचो कि भाई आगे चल के आप बिल गेट्स जैसे एकदम बड़े इंसान बन सकते हो। बट अब आप बोलोगे कि भाई साहब ये सब तो ठीक है, बट चैरिटी का क्या? बिल गेट्स तो इतनी ज्यादा चैरिटी करता, चैरिटी पे आप क्या बोलोगे? तो चलो उसमें भी दोगलापन आप लोगों के लिए मैं निकाल देता हूं। बिल गेट्स की चैरिटी का सबसे ज्यादा काम हो रहा है 2 सेक्टर्स में। पहला है GMO। GMO को फुल फॉर्म होता है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और दूसरा होता है फार्मास्यूटिकल्स। GMO का मतलब क्या होता है? स्मॉल, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं कि लैब में ऑर्गेनिजम्स के DNA में अदला बदली की जाती है। वो जैसे हॉलीवुड में नहीं होता, पागल साइंटिस्ट लोग कुछ कुछ करते रहते हैं और उसके बाद कोई छिपकली मानव बन जाता है या कुछ बन जाता है, उस तरह से। वो बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है इन द WHO, जो WHO के सबसे बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर हैं दुनिया भर के हेल्थ डेटा, फिटनेस डेटा, कंजम्पशन डेटा का एक्सेस शायद उनको यहां से आसानी से मिल जाता होगा, बिकॉज इज द बिगेस्ट डोनर। एंड में तो ऐसी शॉकिंग बात आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, हम बहुत जल्द आने वाले, कि वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा है, बट इंफॉर्मेशन तो भैया अगर आप इधर आए हो तो पूरी लेके जाओ, हर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। तो बिल गेट्स पे ये एलिगेशन भी है कि उन्होंने अपनी चैरिटी के थ्रू काफी सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस की और मेडिकल एथिक्स को तोड़ा है। जो लोग डॉक्टर्स होंगे या डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है कुछ मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स कुछ ऐसा होता है। मैं मेडिकल साइड का नहीं हूं, बट मेरे को पता है कि कुछ तो एथिक्स होते हैं। तो उदाहरण के तौर पे 2009 में भारत के ट्राइबल गर्ल्स पे मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बिल गेट्स के कहने पे एक वैक्सीन टेस्टिंग करी थी। ये टेस्टिंग हुई थी 14,000 बच्चों पे, और थोड़े पैसे देकर जैसे तैसे करके की थी, बट विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स एंड विदाउट टेलिंग कि ये क्लिनिकल होंगे, उनसे साइन वाइन करवा दिया था। अब इस टेस्टिंग में काफी ट्राइबल गर्ल्स मर गई, काफी सारी सिक हुई, लेकिन बेचारे ट्राइबल लोग जो गरीब लोग होते हैं उनको क्या पता होता है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं जिन पे उन्होंने साइन कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी रफा दफा हो गई। जब वर्ल्ड बैंक और WHO पैसा देते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, तो उनके मेडिकल यूजर्स 95% टाइम होता है, 95% पैसा मेडिकल यूजर्स पे होता है। लेकिन जब बिल गेट्स के फाउंडेशन से पैसा जाता है तो वो या तो वैक्सीन को फंड करते हैं, या तो फिर कैम्ब्रिज जैसे इंस्टीट्यूशंस को, जहां से इनके कोवर्ट रिसर्च किसी को भी एक्सेस नहीं मिलता है, इधर दिया जाता है, सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए मैक्सिमम दिया जाता है, ताकि सारा डिटेल और डेटा का एक्सेस बिल गेट्स के पास आ जाए, बिकॉज डेटा इज द न्यू फ्यूल, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। बिल गेट्स ऐसे भी हैं जो USA के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक नहीं हैं, वो USA के सबसे बड़े लैंड ओनर हैं, सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर है, बिगेस्ट इन द US। बट ऐसा क्यों?
बिकॉज इन्हीं जमीनों पे वो फूड उगेगा जिनको वो जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनकी चीजें जो हमारे फूड सप्लाई में जाएंगी तो शायद हमें एडिक्ट कर सकती हैं, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक के एल्गोज हमें सोशल मीडिया पे एडिक्ट करते हैं। ऐसे काफी सारे लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आपका क्या कहना है, आप बताओ, क्या सही में बिल गेट्स दोगला है कि नहीं? लेकिन लास्ट चीज आपको थोड़ा हिला के रखेगी, ध्यान से सुनना, आपका विकल्प, आपका आंसर कमेंट्स में जरूर देना। अप्रैल 2015 में बिल गेट्स ने एक टेड टॉक दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एक भयंकर बीमारी या पैंडेमिक जैसा कुछ 5 साल के अंदर आ सकता है, 4-5 साल में दुनिया परेशान हो जाएगी, तो फोकस ऑन वैक्सीन। इंटरेस्टिंगली 2020 में क्या हुआ, वी ऑल नो। इनफैक्ट बिल गेट्स अचानक से 2020 में हेल्थ एक्सपर्ट बन गए एंड वो सबको कहने लग गए कि वैक्सीन जरूरी है, वरना वैक्सीन के बिना कहीं जाने मत दो। वेल, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इन वैक्सीन कंपनीज, वो अगर कॉम्पिटिटर ब्रांड्स लाइक फाइजर से कंपीट भी करते हैं तो 8 मंथ के अंदर $45 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू तो उनके इन्वेस्टमेंट्स निकाल देंगे। सवाल ये है कि 2015 में क्या बिल गेट्स ने पैंडेमिक प्रिडिक्ट किया था या कहीं बनाया था? एनीवेज, पैंडेमिक में केवल सॉफ्टवेयर कंपनीज कमा रही थी और कुछ कॉम्पिटिटर बिलियनर थे जो गाड़ियां बनाते थे, बट कोई भी बंदा अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता है। एनीवेज, बिल का कोई बिलियनर दोस्त जो गाड़ी बना रहा था वो उनसे आगे निकल भी गया था, बट उसके बाद वी ऑल नो व्हाट हैज हैपेंड। एनीवेज, वीडियो अगर पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप